जॉगिंग करने वाले लड़कों को सबसे ज्यादा खतरा उन कन्याओं से होता है जो सुबह सुबह ड्राइविंग में पीएचडी करने निकलती है। रात को कंबल बांटने गया था, एक ने हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दयनीय स्वर में बोला, बाबूजी कंबल तो 3 आ गए, आप तो कम से कम एक क्वार्टर दिलवा दो, मतलब हद है। हॉर्न बजाने पर सड़क पे चल रहा कुत्ता भी साइड दे देगा, लेकिन मोबाइल में बात करती हुई आत्मा साइड नहीं देंगी। जब इतनी ठंड झेल ही रहे हैं तो प्रभु थोड़ा सा स्नोफॉल भी करा दो, मनाली जाने के पैसे बच जाएंगे। एक महिला एक बस स्टेशन पे एक आदमी के पास जाती है और उससे कहती है, एक्सक्यूज मी सर, मैं एक छोटा सा सर्वे कर रही हूँ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? वो आदमी कहता है, हाँ हाँ पूछो। महिला बोली, यदि आप बस में यात्रा कर रहे थे और एक महिला बस में चढ़ गई और उसके लिए कोई सीट उपलब्ध नहीं थी, तो क्या आप उसके लिए अपनी सीट छोड़ देंगे? आदमी ने कहा, नहीं। महिला, अगर बस में महिला गर्भवती है तो क्या आप अपनी सीट छोड़ देंगे? आदमी, जी नहीं। महिला, क्या आप अपनी सीट छोड़ देंगे अगर वो महिला एक बूढ़ी औरत है? आदमी, जी नहीं। महिला, तुम एक स्वार्थी व्यक्ति हो, तुम्हारे पास बुनियादी नैतिकता भी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? आदमी, जी मैं एक बस ड्राइवर हूँ। महिला, बेहोश। आजकल कानून बड़ा सख्त है, हर चौराहे पे हेलमेट चेकिंग हो रही है। चाचा घर आए तो उनके हेलमेट का शीशा सुर्ख लाल था, शर्ट पर भी लाल धब्बे थे, सब घबरा गए। तत्काल 2 लोग सहारा देके घर के भीतर चाचा को ले गए। बिजली नहीं थी तो एक जना पंखा झलने में लग गया, एक ने जूते मोजे उतारना शुरू किया। सब सदमे में थे, इतना खून। चचा से पूछा, चचा क्या हुआ? कोई बड़ी दुर्घटना, कहीं गिर गिरा गई क्या? चचा बोले, नहीं रे, आदत नहीं है ना हेलमेट पहनने का, तो पान थूकते समय भूल गए कि हेलमेट का शीशा बंद है। पत्नी, आपको नए साल की शुभकामनाएं, आपका पूरा साल मंगलमय हो। पति, खा मेरी कसम। जब मोबाइल में इंटरनेट ना हो तो लोग एक ही काम करते हैं, फोन की गैलरी साफ करना। जिंदगी की भागदौड़ में सेहत का भी ख्याल रखिए, ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाए और पेट आगे निकल आए। देखता हूँ भाई, ये दोस्त को सीधा सीधा मना करने का तरीका होता है। जिंदगी एक बाइक है जिसका मेन स्टैंड पत्नी है और साइड स्टैंड गर्लफ्रेंड। अधिकतर गाड़ियाँ साइड स्टैंड पे झुकी हुई मिलती है। मेरा तो दिमाग घूम गया सोच सोच के, कुछ लोग शादी के बाद भी ब्लड डोनेट करते हैं, आखिर इतना बचता कहाँ से है बे? बचपन में हम कोल्ड ड्रिंक पी के दारू पीने की एक्टिंग करते थे, अब दारू पी के कोल्ड ड्रिंक पीने की एक्टिंग करते हैं। वो दौर गया जब मर्द की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता था, अब महिलाएं हाथ ही कामयाब मर्द पे डालती है, उनका बैंक बैलेंस देखकर। कुछ लोग परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं और उत्तर याद करते हैं, और एक हमारा बचपन था जब हम परीक्षा देते वक्त खुद उत्तर का निर्माण करते थे। आजकल के बच्चों को कुछ कहना भी पाप है। कल मेरे पड़ोसी ने एक बच्चे से कहा, दिन भर खेलता है, कुछ पढ़ा लिखा भी करो। तो उस बच्चे ने उस पड़ोसी के घर के सामने लिख दिया, यह मकान बिकाऊ है। बचपन में रिश्तेदारों से दूर रहने का एक कारण ये भी था कि कहीं वे ये न पूछ ले कि बता पहाड़े कहाँ तक आते हैं। मोहल्ले में स्टेटस बनाए रखने के लिए कुछ खर्चे बेवजह भी करने पड़ते हैं, जैसे मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगवाता हूँ पर पढ़ता नहीं।
आज मैं एटीएम पर पैसे निकालने गया था। कार्ड स्वाइप ही किया कि एटीएम के अंदर से पर्ची निकली जिस पे लिखा हुआ था, तेरी कसम भाई, जहर खाने को भी पैसे नहीं है। मैं शादी तो ऐसी लड़की से करूँगा जो मुझे कहे, जानू तुम पूरा पिज्जा खा लो, मैं घर जाके टिंडे की सब्जी खा लूंगी। विभिन्न लोगों द्वारा बोली जाने वाली छोटी बातें। प्रिय मित्र द्वारा, वो तुझे ही देख रही है। बस कंडक्टर द्वारा, पीछे वाली गाड़ी खाली आ रही है, उसमें बैठना। मम्मी पापा द्वारा, सिर्फ 10वीं तक खूब मेहनत कर ले, फिर तो मजा ही मजा। नई नौकरी पाने वाले मित्र द्वारा, तनख्वाह कम है लेकिन सीखने को बहुत मिलता है। लड़की देखने जाने पर लड़की वालों द्वारा, सारे पकवान हमारी बेटी ने ही बनाए हैं। लड़की को शादी से पहले लड़के द्वारा, मैं ओकेशनली ड्रिंक लेता हूँ। पारितोषिक वितरण के समय निर्णायक द्वारा, मेरी नज़र में सभी विजेता है। कपड़ों की दुकान पर सेल्समैन द्वारा, ये रंग आप पर बहुत खिल रहा है। और फाइनली पति द्वारा अपनी पत्नी को कहा जाने वाला सबसे बड़ा झूठ, तुम मायके जाती हो तो मुझे पल भर का भी चैन नहीं मिलता है। दोस्तों, आपको ये मज़ेदार चुटकुले पसंद आए होंगे तो वीडियो को एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। एक कड़वा सच, घर में बेटियां होने पे एतराज है पर मोहल्ले में 9 देवियों की तलाश है। हद है दुनिया वाले। जिंदगी में उन लोगों के काम पर कभी शक नहीं करना चाहिए जिन लोगों को संडे और हॉलीडे की छुट्टी भी बोरिंग लगती हो। पहला दोस्त, भाई 1500 रुपये है क्या तेरे पास? दूसरा दोस्त, नहीं भाई, मेरे अकाउंट में बस 60 रुपये है। पहला दोस्त, ठीक है फिर 50 रुपये भेज दे। दोस्त तो आखिर दोस्त होता है। अब समझ आ रहा है कि अंग्रेज पानी की जगह पेपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। उफ, ये ठंडी। सोचा नहीं था कभी ऐसा भी एक दिन आएगा, तोता रह जाएगा पिंजरे में और पेड़ पर बाबू खाना खाएगा। बरसों से रुके काम शुरू करने के लिए 3 छूटे मुहूर्त, इतवार से करूँगा, 1 तारीख से करूँगा, नए साल से करूँगा। इतना अमीर बनना है कि लोगों को जहर खरीद के दे सकूं। जब भी उधार मांगो तो लोग बोलते हैं, अभी तो जहर खाने को भी पैसे नहीं है। पुराने जमाने में राजा युद्ध करके वापस लौटता था तो एक हाथ रानी भी ले आता था और पटरानी चुपचाप सहन कर लेती थी। पर आजकल ड्यूटी से थका हारा पति एक पौवा भी ले आए तो घर में युद्ध हो जाता है। आज रात को मध्य रात्रि 3 बजे ऐसा शुभ योग बन रहा है कि अगर चंद्रमा की रोशनी में 3 बाल्टी ठंडे जल से स्नान करे तो अथाह धन की प्राप्ति होगी। और अगर उस पानी में 5.25 किलो बर्फ मिला ले तो पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होगी। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप सब अपना देख लीजिए। एक पार्टी में जाने के लिए निकलने वाले वकील की पत्नी ने वकील साहब से कहा, पार्टी में जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आप स्टैम्प पेपर पर लिख कर दीजिए कि मैं पार्टी में शराब पीऊंगा नहीं, पी तो जिंदगी भर पत्नी का गुलाम बन के रहूँगा। वकील साहब ने भी धड़ल्ले से लिख के दे दिया, मैं पार्टी में शराब पीऊंगा नहीं, पी तो जिंदगी भर पत्नी का गुलाम बन के रहूँगा। उसके बाद से दोनों खुश और सुखी है, लेकिन कौमा जगह बदलने से अपना काम कर गया। वकील तो फिर आखिर वकील होता है। अगर चांद को पता चल जाए कि कैसी कैसी शक्ल वालों को चांद कह के बुलाया जाता है तो वो आसमान से पृथ्वी पर कूद के खुदकुशी कर लेगा। एक नई खोज, जिसकी मम्मी बोलती है कि तेरे मोबाइल में कीड़े पड़े, उसी के मोबाइल में वायरस ज़्यादा आ जाते हैं। अब मेरा फ़ोन सैमसंग का है इसलिए मैं थोड़ा कम गोरा हूँ। पहले वीवो का था तो तब इतना गोरा था कि अंग्रेजों को भी जलन होती थी।
उसने सिर्फ ये बोल के मुझे रिजेक्ट कर दिया कि जो बंदा दाएं बाएं मोजे में फर्क नहीं समझ सकता वो मुझे क्या समझेगा। हद है।